नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 67 से 71 तक व आकलन 12 को हल करेंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 66 तक हल करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा हल करवाए गए सभी कार्यपत्रक समझ में आते होंगे। शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 67, आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ बना पाना। आकृतियों का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं उसकी समझ विकसित करनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आकृति होती है उसका परिमाप ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं। पहला प्रश्न अपन देखेंगे। नीचे बनी आयत व वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा, चौड़ाई तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा, चौड़ाई तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देखोगे तो एक वर्ग की आकृति है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ देखोगे तो उसका परिमाप 20 सेमी है। तो यहाँ पूछा कि उनका परिमाप 20 सेमी है तो उनकी भुजा बताइए। परिमाप 20 सेमी है तो उनकी भुजा कितनी होगी। तो भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिमाप के अंदर 4 का भाग देना पड़ेगा। जब आप परिमाप में 4 का भाग दे दोगे तो भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो जैसे ही भाग दिया तो 5 सेमी भुजा देखने को मिली। इसी तरह दूसरा वर्ग देख लीजिए। परिमाप दिया हुआ है 32 सेमी, भुजा ज्ञात करनी है तो 32 के अंदर 4 का भाग दे दीजिए तो 8 सेमी आ गया। इसी तरह परिमाप दे रखा है, आयत है, आयत का परिमाप दे रखा है 40 सेमी। तो जब आयत का परिमाप इस प्रकार दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 40 जो इसका परिमाप है इसमें एक भुजा दे रखी है, लंबाई दे रखी है 15, तो उसके सामने वाली भी क्या होगी, 15 सेमी होगी। 15 15 30 सेमी ये हो गई। तो पीछे 10 सेमी बची है तो 10 का आधा आधा करोगे तो 5 5 सेमी वो हो गई। तो उसकी चौड़ाई पूछी है, लंबाई आपको पता है, चौड़ाई पूछी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 सेमी हो जाएगी। इसी तरह है आगे और कुछ प्रश्न है। जैसे ये वर्ग दे रखा 28 सेमी है परिमाप, तो 28 में 4 का भाग दिया, 7 सेमी भुजा बन गई। ये भी एक वर्ग है, 48 है, 48 के अंदर 4 का भाग दिया तो 12 सेमी एक भुजा में बन गई। इसी प्रकार लंबाई दे रखी है इसकी आयत की 15 सेमी, तो इधर भी 15 15 30 हो गई और टोटल है 42 सेमी परिमाप है। तो 6 चाहिए हो गई 12, तो 6 सेमी इनकी चौड़ाई हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती है। दोनों मैदानों का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाइए। दोनों का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाना है। सबसे पहले चित्र अनीता के वर्गाकार मैदान का बनाता हूँ। तो अनीता का जो वर्गाकार मैदान है 65 मीटर भुजा वाला है, तो 65 मीटर 65 मीटर 65 मीटर 65, चारों भुजाएं हैं, चारों तरफ 65 मीटर है, यानी 65 इंटू 4 करोगे तो कितने मीटर दूरी तय कर रही है, वो 260 मीटर दूरी तय कर रही है। और अंकिता जो है, अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, तो अंकिता की जो लंबाई है मैदान की वो 35 मीटर है और चौड़ाई है वो 25 मीटर है। तो 35 मीटर और 25 मीटर जो है, लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर 2, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे तो 120 मीटर है वो इनका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय की ये आपको बताना है, और की है तो कितनी की है। तो अनीता ने ज़्यादा दूरी तय की है इसके अंदर, क्योंकि अनीता ने जो दूरी तय की वो 260 मीटर की है और अंकिता ने जो दूरी तय की वो 120 मीटर की है। कितनी ज़्यादा की है, तो 140 मीटर इसने दूरी ज़्यादा तय की है अनीता ने। इस तरीके से ये प्रश्न करना था। आगे कार्यपत्रक नंबर 68 को देखते हैं। आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ से संबंधित है। आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना, अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। तो प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो रमेश जो है उसने ये काटा, इसमें से 10 इंटू 8 गत्ते का क्षेत्रफल था, टोटल 80 सेंटीमीटर उनका टोटल था। उसने काटा कितना है, 24 सेंटीमीटर काट लिया। शेष कितना बचा, 56 सेंटीमीटर बचा। इसी प्रकार नाजिया ने काटा तो वो सेम ही हुआ। फिर टीना ने जो गत्ता काटा तो उसका भी सेम ही हुआ, और अब्राहम जो था इसने काटा तो भी सेम ही आया। अब इनका सबका सेम आ रहा है तो सभी ने समान
सेमी में टुकड़ा काटा, लेकिन रमेश व टीना का तरीका है वो गलत है। गलत क्यों हुआ? क्योंकि बीच से काट दिया इन्होंने। एक तरफ से काटते तो बाकी हिस्सा भी कहीं काम में ले सकते थे, इसलिए इन्होंने बीच से काट दिया। तो ये थे आपका पहला प्रश्न। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है आपका, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा 20 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो भुजा इंटू भुजा करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई तो दे रखी है 40 मीटर, चौड़ाई नहीं दे रखी है तो इंटू चौड़ाई कर दिया, और भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा दे रखी है वर्ग की। तो जब चौड़ाई ज्ञात करनी है यहाँ पर, तो वर्ग की जो भुजा इंटू भुजा 400 में 4 का 40 का भाग दिया, तो जो 10 है, 10 मीटर जो है ये इनकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। 10 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। तो ये 10 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, 10 मीटर चौड़ाई हो जाती है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। रेणु के पास 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की एक क्या है? कार्ड शीट है। 10 इंटू 10 की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर से इंटू 5 सेंटीमीटर का शीट काटना चाहती है, तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कार्ड शीट का जो क्षेत्रफल है 10 इंटू 10 यानी 100 सेंटीमीटर है स्क्वायर, और काटे गए का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शेष कितना बच गया? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो शेष बच गया। यानी 100 में से 25 घटाया तो 75 सेंटीमीटर है वो शेष बच जाता है। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 59 आता है, कार्यपत्रक नंबर 69 आता है। आंकड़ों को व्यवस्थित करने और निष्कर्ष निकालने की समझ है वो विकसित कर पाना। एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिला। जेब खर्च में ये संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 4 है, 7 है, 40 है, 7 है, 5 है, 2 है, इस प्रकार ये संख्याएं हैं। तो इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना। जेब खर्च 2, 4, 5, 7 और 40। अब यहाँ देखोगे इसे टेली मार्क में लेना है, तो 2 2 के कितने हैं? 5 हैं, तो 5 हो गई छात्र संख्या। 4 4 के 5 हैं, 5 5 के 5 हैं, 7 के 8 है और 40 के 2 है। इस प्रकार करना था। दूसरा देखो, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार है। ये अंक दे रखे हैं, इनको आप लोगे तो 2 अंक वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने हैं, 6 वाले कितने हैं। 2 अंक वाले 4 छात्र हैं, 3 अंक वाले 5 हैं, 4 अंक वाले 4 हैं, 5 वाले 2 हैं, 6 वाले भी 2 हैं। टेली मार्क में इस प्रकार आपको बताना होता है। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आ रखे हैं। अब आपको इससे संबंधित प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसको देखने के बाद में जैसे सारणी को पढ़कर ही बताना है कि 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपये जेब खर्च वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है। 40 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 40 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या 2 है, तो 2 लिखनी है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इनको जोड़ा तो 25 हुआ, तो कक्षा में कुल छात्र 25 है। इसी तरह इधर भी सारणी में पढ़ के सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है? तो 3 है अंक वाले सबसे ज़्यादा छात्र हैं, 5 जने हैं। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4 है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 4 4 8 4 12 और 19 छात्र हैं टोटल। कक्षा में कुल 19 क्या? 4 4 8 और 4 12 17 छात्र हैं। टोटल छात्रों की संख्या 17 है। इस तरीके से इन प्रश्नों का जवाब देना था। आगे आता है प्रश्न नंबर 3। कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। जैसे परिवार के सदस्य 2 3 4 5। टेली मार्क में भी इस प्रकार, जैसे टेली मार्क में छात्र संख्या 2 7 10 9 टोटल हुआ 28। अब सारणी के सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी? सबसे छोटा परिवार है ये 2 वाला है, इसमें छात्रों की संख्या कितनी है? 2 है। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, सबसे बड़े परिवार 5 वाला है और इसमें छात्रों की संख्या 9 है। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है? तो कक्षा में कुल छात्र संख्या 28 है। आगे आता है कार्यपत्र नंबर 17। चित्रालेख और दंड आलेख खींचने की समझ है वो विकसित करने से संबंधित प्रश्न है। एक कार निर्माता कंपनी है, उसके द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। उपयुक्त पैमाना लेकर इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2018 2019 2020 2021 और 2022 ये वर्ष हैं और ये कारों की संख्या है। दंड आलेख में आप देखोगे तो 2018 2019 2020 2021 2022 को इस प्रकार लिखोगे, फिर 4000 4500 5000 5500 6000 इस प्रकार लिखोगे।
अब पूछा है कि भाई 2018 के अंदर कितनी कारों का निर्माण हुआ, तो 2018 में 4000 कारों का निर्माण हुआ। 19 के अंदर पूछे तो 4500 कारों का निर्माण हुआ। 20 में पूछे तो 5000 कारों का निर्माण हुआ। फिर 2022 में पूछे तो 22 में 5500 का निर्माण हुआ। 21 में पूछे तो 6000 कारों का निर्माण हुआ। इस तरीके से आपको दंड आलेख बनाना था। अब इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए, इससे संबंध रखने वाले प्रश्न भी आपके सामने है। पहला है कि किस वर्ष में कारों की संख्या सबसे अधिक उत्पादन हुआ था, यानी कारों का सबसे अधिक उत्पादन जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, 6000 कारों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 एवं वर्ष 2019 में से किस वर्ष में अधिक कारों का उत्पादन हुआ और कितना अधिक हुआ। तो 2021 में अधिक कारों का उत्पादन हुआ था 6000 कारों का, और कितनी ज़्यादा, तो 2021 में 6000 और 2019 में 4500, तो 1500 कारों का उत्पादन अधिक हुआ था। अब आता है प्रश्न नंबर 2। दूसरा जो प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास में नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं, इन्हें चित्रालेख में दर्शाइए। ये जो चित्र हैं ये 5 को दर्शाएगा, ये एक पैर कम है वो 4 को दर्शाएगा, जिसके दोनों पैर कम हैं वो 3 को दर्शाएगा, जिनका एक हाथ और 2 पैर कम है वो 2 को दर्शाएगा, जिनके हाथ पैर नहीं है वो 1 को दर्शाएगा। तो अब आप इनको दर्शाते अनुसार आपको देखना है कि ये कैसे दर्शा रहे हैं। जैसे सोमवार को 27 है, तो 27 है तो पूरे 5 वाले कितने लोगे, 5 जने ले लो। फिर 2 वाला ये ले लीजिए, यानी इनको 5 बार ले लेते हैं, 5 वाले को इंटू 5, और इसको एक बार ले लिया, 25 और 2 27। इसी प्रकार 30 वाले को 31, 19, 23 और 28 को लेना है। आगे आता है कार्यपत्रक नंबर 71, चर राशियों की समझ विकसित कर पाना। चर राशियाँ जो होती है उनकी समझ है वो विकसित होनी जरूरी होती है। चर राशि वो होती है जो परिवर्तनशील राशि होती है, उसे बोलते हैं चर राशि। देखते हैं पहला प्रश्न इसका। नीचे कुछ राशियाँ दी गई है, इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान है वो स्थान विशेष व समय के साथ परिवर्तित होता है। समय के साथ क्या रहता है, परिवर्तित होता है। उन्हें अलग अलग समूह में बताना है। भारतीय जनसंख्या, तो ये परिवर्तनशील मान वाली जो राशियाँ होती हैं वही चर राशि कहलाती हैं। तो भारत की जनसंख्या बदलती रहती है तो ये चर राशि है, फिर यानी परिवर्तनशील है। विद्यार्थियों की संख्या बदलती रहती है, पौधे की लंबाई बदलती रहती है। एक वर्ष में महीनों की संख्या, ये चर राशि नहीं है, ये अचर है। सप्ताह के दिनों की संख्या, ये भी अचर है। विद्यार्थी का कद, ये चर है। पौधे की लंबाई चर है। 1 घंटे के मिनट अचर है। और गणित के जो अंकों की संख्या, ये भी अचर है। इस प्रकार चर और अचर है उसको आप अलग अलग करना था इसी में से, चर कौन सी और अचर कौन सी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो प्रश्न आपका है कि चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई है, उनमें चर राशियां अलग करनी है। चर राशियां कौन सी अलग करोगे, जिसमें अंग्रेजी के अक्षर दिख रहे हैं वो चर राशि है। जैसे 6b है, ये चर राशि है, ये चर राशि नहीं है, अचर राशि है। x चर राशि है, -p ये चर राशि है, ये चर राशि है, ये चर राशि है। फिर -18p ये भी चर राशि है। 3a ये भी चर राशि है। -2q चर राशि है। 1/2s ये भी चर राशि है। तो जो चर राशि है वो बतानी थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला देखोगे इसमें तो ये a वर्ग सेंटीमीटर है, और इसको लिखा है 1/2, 2 है टोटल, उनमें 1 बराबर 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह ये है 2 बराबर 3 है टोटल, तो 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर। इसको देखोगे तो 1 भरा हुआ है, 4 खाली है, 3 खाली है, तो 1 2 3 4 है। 1 भरा हुआ है, टोटल 4 है, तो 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यहाँ देखोगे 2 कॉलम भरे हुए, 2 और टोटल 8 है, तो 2/8 a वर्ग सेंटीमीटर। इधर देखो 3 भरे हुए, टोटल 6 है, तो 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अब आता है आंकलन नंबर 12। आंकलन जो 12 है उसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं कि नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर हो तो कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ तार की आवश्यकता होगी, परिमाप पूछा है, तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है आपको पता है, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। तो जब इनकी ये 30 और ये 20 है, 50 और 50 और 50 कितने हो गए, 100 मीटर जो है वो तार की आवश्यकता होगी। इसी तरह दूसरा है पीयूष को अपने मेज के चारों ओर रंगीन टैप लगानी है, कितनी लंबी टैप चाहिए, इसके लिए उसे ज्ञात करना होगा, परिमाप ज्ञात करना। लंबी टैप का पता करने के लिए परिमाप ज्ञात करना होता है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को कि यदि एक कद्दू जो है वो 5 किलोग्राम का है तो बेल पर लगे कद्दू का वजन कितना हो जाएगा। 3 है तो 15 किलोग्राम हो जाएगा। निम्न में से चर राशि बतानी है। तो पौधे के पत्ते चर राशि है। चर वो राशि होती है जो परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील जो भी हो वो चर राशि कहलाती है, बाकी ये परिवर्तनशील नहीं है। आगे आता है 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 4 इंटू भुजा यानी 300 मीटर वो चक्कर लगा देती है। सुरेश 50 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो 190 मीटर हो जाएगा। रमेश 52 मीटर भुजा वाले समसट भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 6 इंटू भुजा यानी 312 मीटर हो जाएगा। तो किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। तो रमेश के द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई 312 मीटर। इसी तरह अगला जो है आपका कि तीनों द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ज्ञात करने का अवरोही क्रम में बतानी है। रमेश, कमला और सुरेश। रमेश ने 312 मीटर, कमला ने 300 मीटर और सुरेश ने 190 मीटर दूरी तय की है। एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर है के चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई कितनी होगी। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा तो 12 मीटर जरूरत पड़ेगी। कितनी, 12 मीटर आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह आज की क्लास अपनी पूरी हो जाती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।